इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहतन युअबदून। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बुजुर्गी बड़ाई तकबीर तस्बीह तहमीद तहलील अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला शहनशाह यकता बेमिसल और बेमिसाल है। अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाया। ये रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, क़याम का महीना, सियाम का महीना। दुआ कीजिए अल्लाह करीम हम सब को रमज़ानुल मुबारक में
अपने रब को राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। आपने देखा ही है कि तलबा में इनामात तकसीम किए गए और इस मदरसे के एक तालिब इल्म ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने का एदाद हासिल किया। मुबारकबाद के मुस्तहिक उस बच्चे के वालिदैन और असातिज़ा और इंतज़ामिया बड़ा खुश नसीब है वो वालिद वो वालिदा जिसकी औलाद के सीने में अल्लाह की कलाम महफूज हो जाए। ये वो कलाम है जिसे सबसे पहले अल्लाह ताला ने पढ़ा, फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी है, वस्अल मन अरसलना मिर रुसुलिना। कहा यह जा रहा है पूछ लीजिए हमने आपसे पहले अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, रहमान के अलावा कोई इलाह नहीं, ये पैगाम देकर भेजा। रहमान के अलावा एक इलाहुकुम इलाहुम वाहिद जिसके इबादत की जाएगी। ये पैगाम पैगाम तौहीद है, ये पैगाम मसलक के अहले हदीस है, ये पैगाम जन्नत का जाने का रास्ता है, ये पैगाम सारे अंबिया का पैगाम। वस्अल मन अरसलना, सारे अंबिया से पूछ लीजिए। वस्अल मन अरसलना, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना। मैं ये समझता हूं और इस पर अदिल्ला भी रखता हूं कि कोई नबी रसूल ऐसा नहीं आया जिसने तौहीद से पहले कोई और दावत अपनी उम्मत को दी हो। ये बुनियाद और असास है। ये मुआशरे की इस्लाह का बेड़ा है। आज उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत, शेख मोबाइल सुनना है तो बाहर तशरीफ ले जाए। आज उम्मत की अक्सरियत ये समझती है कि तबलीग के लिए बिस्तर उठाकर जिहाद के लिए कश्मीर में बंदूक उठाकर यतीम की कफालत, मस्जिद की तामीर, बेवाओं का सहारा, फलाही इदारे, रफाई काम, इससे जन्नत मिल जाएगी, मुआशरा संवर जाएगा। याद रखिएगा ये नेकियां जरूर हैं, ये आमाल सालिहा है,
लेकिन ये निजात का जरिया नहीं, निजात का जरिया सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम से कबल मजलूम की मदद की जाती थी, औरत का सहारा बना जाता था, यतीमों की कफालत की जाती थी, दस्तरखान बिछाए जाते थे, माहाना राशन लगाया जाता था। लेकिन जो ही कलमा तौहीद का पैगाम उनको सुनाया गया, उन्होंने मानने से इनकार किया। रब ने इब्ने जुदआन की एक नेकी भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं की। पूछा अल्लाह के नबी, इसको कोई फायदा होगा? इसका दस्तरखान चलता रहता है, मेहमान नवाजी होती रहती है, खाने चलते रहते हैं, घर के अंदर लंगर तकसीम होता रहता है। ये गरीबों का सहारा, यतीमों की कफालत, बेवाओं का सहारा, गरीबों का सहारा। ए अल्लाह के नबी, फरमाया इसने कभी जुबान से ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई नेकी भी काबिल कबूल नहीं। नतीजा क्या निकला? सबसे पहले अल्लाह की तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या मुआद अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, क्या तू जानता है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? पहला सवाल। व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, और बंदों का अपने रब पर क्या हक है? मुआद रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल ही जानता। नतीजा यह निकला, अगर इल्म भी हो और उस्ताद ये पूछे इस सवाल का जवाब क्या है, तो फन्ने खां और मैं बनने की बजाय कहा जाए उस्ताद ही जानता, आपको ही खबर है, इस्लाह कर दीजिए, फरमा दीजिए। मुआद ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है, उसका नबी जानता है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को वही के जरिए खबर दे दी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का हक बंदों पर यह है, अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैयन, कि इबादत सिर्फ उसकी होगी और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं किया जाएगा। ये पहला हक है, पहला पैगाम है। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम इबादत रब की करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत और दिल्लत का मालिक, नफा और नुकसान का मालिक, कायनात के अंदर उस बादशाह के अलावा अन यअबुदूहु, उसकी तुम इबादत करो। सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, क़याम इबादत है, जिक्र इबादत है, नजर इबादत है, नियाज इबादत है, तकवा इबादत है, खौफ इबादत है, तवक्कल इबादत है, भरोसा इबादत है, इस्तिगासा इबादत है, इस्तानत इबादत है। अन यअबुदूहु, ओ अल्लाह के बंदे, ये हक सिर्फ उसका है जो अर्श पर मुस्तवी है। वो वहाबियों का मुश्किल कुशा, वो वहाबियों का हाजत रवा,
वो वहाबियों को औलाद देने वाला, वो वहाबियों की बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, नहीं, वो सारी कायनात के हर फर्द की बिगड़ियां संवारने वाला। हमारा पैगाम यह है, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया। उस रब के साथ किसी हजवेरी को, किसी अजमेरी को, किसी कोट मिठन वाले को, किसी बाबा फरीद को, किसी मेर अली शाह गोलड़वी को, किसी बरी बरी करदे किस्मत खरी को, किसी बहावल हक बेड़ी धक को अगर तू चाहता है रमजान के रोजे कबूल हो, अगर तू चाहता है मेरा सियाम और क़याम कबूल हो, अगर तू चाहता है मेरी इबादतें कबूल हो, अगर तू चाहता है जहन्नम से आजादी, अगर तू चाहता है जन्नत में दाखिला, एक कलमा तौहीद को तू कबूल कर ले। रब का ऐलान है, तू अपनी जुबान से एक मर्तबा ये कह दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं रब ही क्या हुआ, तेरी सारी जिंदगी के साबका गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, बंदे पर अल्लाह का हक ये है, वो पहचानिए। हमें हकूकुल इबाद की खबर है, पड़ोसी के मसलों की खबर है, गली के सफाई की खबर है, मस्जिद की सफाई की खबर है, शादी और गमी के मसाइल आते हैं, कफन और दफन के मसाइल पर गुफ्तगू कर लेता है। अगर नहीं जानता तो ये नहीं जानता, मस्जिद में आकर या अल्लाह मदद का नारा भी लगा देता है और कब्र पर पहुंचकर या मुश्किल कुशा अली को भी पुकार लेता है। मस्जिद में आकर रब के नाम पर तलबा को खाना भी खिला देता है और उर्स के मेले पर देगे पकाकर गैरुल्लाह के नाम पर भी तकसीम करवा देता है। मस्जिद में आकर रब के घर में रब को सजदा भी कर लेता है और दरबार की दहलीज पर पहुंचकर वहां भी रुकू और कयाम कर लेता है। मैं कैसे मानूं, कैसे समझूं कि तुझे ये खबर है रब ने तुझे पैदा क्यों किया, बनाया किस लिए है, संवारा किस लिए है, बिनाई किस लिए दी है, समाअत किस लिए दी है, कुव्वत गोयाई किस लिए दी है, हाथ को पकड़ने की ताकत किस लिए दी है, कदमों को चलने की ताकत किस लिए दी है। रब के इस कलाम से पूछ। रब कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुझे तुझे बनाने का मकसद दुनिया कमाना नहीं, औलाद पैदा करना नहीं, गाड़ियां खरीदना नहीं, तुझे दुनिया में लाने का मकसद तेरी माँ की छातियों में तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करने का मकसद, तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करने का मकसद ये था कि जब तू दुनिया में कड़ियल जवान होगा तो सजदा जब करेगा तो एक रब को करेगा और रब के मुकाबले में जितने माबूदाने बातिला होंगे सबका इनकार करके अल्लाह की तौहीद का डंका बजाने वाला। वमा पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहब वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस इंसान को पैदा करने का मकसद, दुनिया में भेजने का मकसद, इस इंसान के लिए सूरज को चलाने का मकसद, इस इंसान के लिए चांद में रोशनी लाने का मकसद, इस इंसान के लिए रात को बनाने का मकसद,
इस इंसान के लिए रात को तारे सजाने का मकसद, इस इंसान के लिए पहाड़ जमीन में मेखों की सूरत में ठोकने का मकसद, इस इंसान के लिए समंदर चलाने का मकसद, इस इंसान के लिए हवाओं को उड़ाने का मकसद, इस इंसान के लिए सहराओं को बनाने का मकसद, इस इंसान के लिए सारी कायनात को बनाने का मकसद ये था, बंदे सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, तारे तेरे लिए, रात तेरे लिए, चांद तेरे लिए, इसका बनाने का मकसद, ये हवा तेरे लिए, ये जमीन तेरे लिए, ये आसमान तेरे लिए, ये खेत खलियान तेरे लिए, ये औरत तस्कीन के लिए तेरे लिए, कायनात का जर्रा जर्रा फलों की सूरत में, ये समारात तेरे लिए, ये दुनिया की हर शय, दरख्त, जमादात, नबादात, हैवानात जो मुसख्खर किए हैं, ये ऊंट तेरे लिए, घोड़े तेरे लिए, एक एक शय रब ने दुनिया में तेरे लिए बनाई है, और तुझे और मुझे रब ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फिर अफसोस की बात यह है, हवा रब ने बनाई, फजा रब ने बनाई, तारे रब ने बनाए, आसमान की तख्लीक रब ने की, जमीन की तख्लीक रब बादशाह ने की, शहनशाह ने की, ये सारा निजाम रब ने बनाया। सातों आसमान, सातों जमीनें रब ने बनाई है। मैं तुझे रब की तौहीद समझा देता हूं। तू मां के पेट के अंदर था, तेरा रिज़्क रब ने पहुंचाया, बाहर बाद में आया। तेरा रिज़्क तेरे आने से पहले तेरी मां की छातियों में तेरे रब ने बनाया। बाहर तू जब निकला, चलने के काबिल नहीं था, तू पकड़ने के काबिल नहीं था, बैठने के काबिल नहीं था। तेरी मां के अंदर ममता तेरे रब ने पैदा की, उसने उठाया, छातियों पे लगाया, तुझे पकड़ना और एक दिन के बच्चे को चूसना तेरे रब ने सिखाया। तू बड़ा हुआ, तुझे चलना रब ने सिखाया, पकड़ना रब ने सिखाया, तुझे बोलना रब ने सिखाया। वो तुझे बचपने में खिलाता भी रहा, पिलाता भी रहा, सुलाता भी रहा, रिज़्क भी देता रहा। अब तू जब कड़ियल जवान हो गया है, अब तू कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा। अब तू जवान है, कड़ियल जवान है, जवानी की जलानी में तू मस्त है, बाशऊर है, अकलमंद है, सोचता है, चलता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है। तुझे छोटे होते हुए वो खिलाता रहा, पिलाता रहा, सुलाता रहा। उसने कुरान में कहा मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन, ओ बंदे मैं तुझसे रिज़्क नहीं मांगता, मैं तो तुझे बचपने में भी, जवानी में भी, मरने के बाद भी जन्नत में रिज़्क देने वाला। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन वमा उरीदु अन युतइमून। रब कहता है मैं तुझसे रिज़्क नहीं मांगता, मेरा इरादा नहीं है, मैं तुझसे खाना नहीं मांगता। वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन वमा उरीदु अन युतइमून। मैं तुझसे खाने का तमा नहीं रखता, लालच नहीं रखता। क्यों? वहुवा युतइम वला युतअम। वो खाता नहीं, खिलाता है, वो सोता नहीं, सुलाता है, वो पैदा नहीं हुआ, पैदा करने वाला है, वो खालिक है, तू मखलूक है। जब तू उसको छोड़कर रब के मुकाबले में ये कहता है बहावल हक,
बेड़ी तक इन कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला एक इंसान है। रब को बड़ी गैरत आती है, माँ के पेट में ख्वाजा को भी, बाबे को भी, फरीद को भी, इन सब को रिस्क देने वाला इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, उसने कायनात के जर्रे जर्रे को रिस्क दिया है। तुझे बचपने में देता रहा, अब जवानी में वो रिस्क नहीं दे सकता। जो बापे का दरवाजा जाकर कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन। सुभान अल्लाह। देखो कौम को लगाया हुआ है सुभान अल्लाह पर। जब तो यज़दानी कह रहा था हाथ लहरा के को, उन्हें पता ही नहीं क्या कहना है क्या सुनना है, बस सुभान अल्लाह। मैं भी कहता हूं इसके सुभान अल्लाह पे सुभान अल्लाह। पाक है अल्लाह ऐसे बेवकूफों से जिन्हें यही खबर नहीं। वो मैं एक मस्जिद में गया, दर्स दे रहा था, मैंने कहा जहन्नम में आग है, बिल्कुल मेरे सामने अलियान बैठे, ऐसे बैठ, कहते हैं सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कौम को लगा दिया, कौम को किस रास्ते पर डाल दिया, उन्हें पता ही नहीं, पता ही नहीं। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन। बड़ा जोरावर है, बड़ी कुव्वतों वाला है, बड़ा रज़्ज़ाक़ है। भाइयों ने उठाया, घर से बुलाया, बाप से जुदा करवाया, कुएं में फिकवाया। कमाल तो ये है, ये अपना करते रहे, वो रज़्ज़ाक़ है। कुएं से निकलवाया, मिस्र में पहुंचाया, तख्त पर बिठाया, भाइयों से फिर उनकी शरीयत के मुताबिक सजदा करवा के ये बता दिया, ओए ज़ुल कुव्वा, तुम जो मर्जी कर लो, जिसको मैं बचाना चाहूं उसका कोई बाल बीता भी कर सकता। हम तो उसको मानने वाले। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़। बंद सिप्पी, हाय समंदर की तह, सील बंद पत्थर, उसके अंदर एक कीड़ा। जब खोलने वाले ने खोला, समंदर की तह, पानी, सिप्पी बंद, कीड़े को, उस सिप्पी को खोला, अंदर जो एक कीड़ा था उसके मुंह के अंदर फ्रेश ताजा सब्ज पत्ता देखकर बेसाख्ता कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा, कि जो रब समंदरों की तहों में बंद पत्थरों के अंदर रिस्क पहुंचा सकता है, जो रब एक पत्थर से मूसा की उम्मत के लिए 12 चश्मे जारी करवा सकता है, जो रब मोहम्मद करीम को नबुव्वत से पहले पत्थर से सलाम करवा सकता है, वो रब तुझे और मुझे रिस्क नहीं दे सकता। फिर क्यों कहते हो गंज बख्श फैज़ आलम मदहरे नूरे खुदा के खदानों को तकसीम करने वाला, ये गुजरांवाला से आगे लाहौरियों का दाता, गंज बख्श खदानों को तकसीम करने वाला। और सुन लो वहाबियों का अकीदा, सुन लो अहले हदीसों का अकीदा, सुन लो तौहीद परस्तों का पैगाम। हम उसको दाता नहीं मानते जो
जमीन के अंदर हो, हम मुदाता उसको मानते हैं जो अर्श पर मुस्तवी हुआ करता। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, नाराए तकबीर। कहा मुआद, याद है हदीस मैं सुना रहा था, अलियान नाम है ना, उधर क्या देख रहे, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, हाय हाय रब का हक। कहते हैं ऐसी बातें ना करो, क्यों? मस्जिद नहीं चलती, मदरसा नहीं चलता, चंदा नहीं आता, ना आए ना आए। ये घर किसका है? हाय, ये बोलो घर किसका है? ये कुरान किसका है? वो अकेला इस मस्जिद को नहीं चला सकता। सुभान सुभान। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ओए बंदों को ये बतला, नमाज से पहले, रोज़े से पहले, सदकात से पहले, खैरात से पहले, जिहाद से पहले, यतीमों की कफालत से पहले, के बाद में ये सारे काम करना, पहले अपने अकीदे के बारे में हमें बतला। तू इलाह किसको मानता है? तेरा पालनहार, तेरा लजपाल, तेरा गरीब नवाज, तेरा बंदा नवाज, तेरा गंज बख्श, तेरा रंज बख्श, तेरा सेहत बख्श, तेरा औलाद बख्श, अगर वो ये कहे ये मरे हुए इंसान, ये सैयदों के आस्ताने, ये गद्दी नशीन, ये मजावर, तो फिर सुन लो, तू सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, कयाम करता रहे, 20 नहीं सैकड़ों तरावियां रोजाना की बुनियाद पर पढ़ता रहे, अल्लाह तेरी एक नेकी भी अपने पास कबूल करता। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, उसके साथ शरीक न कर। जब तू कहता है वो भी देता है, ये भी देता है, हाय। जब तू कहता है वो भी सुनता है, ये भी सुनता है। जब तू कहता है वो भी मदद करता है, ये भी मदद करते हैं, तो वला युशरिकू बिही शैयन, तूने इन बापों को उठाकर रब का शरीक बना दिया। तूने रब का हक ही ना पहचाना। बीवी का हक क्या है? सारे खामिन जानते। खामिन का हक क्या है? सारी बीवियां जानती। शोहरों का हक क्या है? सारी औरतों को खबर है। खामिनों का हक, बीवी का हक, औरतों के हकूक, हमसाए के हकूक, आलिम के हकूक, इमाम के हकूक, दुनिया के वाले दुनिया का हर हक जानते हैं। अगर अक्सरियत नहीं जानती तो उस खालिक का हक नहीं जानती। उन्होंने मरे हुए कद्दू शाह, खोते शाह को रब का शरीक बना दिया। जहां देखते हैं मासूम शाह बुखारी की कब्र, करबला में कितने सैयद बचे थे? एक। उलमा मौजूद हैं, एक सैयद बचा था ज़ैनुल आबिदीन। मेरा जद्दे अमजद ज़ैदी खानदान वहां से चला, उसके फिर आगे नस्ल चली। यहां जिसको देखो उसी सैयद का आस्थान है। जितने मिरासी थे पाकिस्तान बनने के बाद सारे सैयद बन गए, सारे सैयद। क्यों? आस्ताना। एक सवाल करता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, ताजिर हजरात है गुजरावाला का इलाका, बतलाओ
नस्ल सैयदों की कहां से चली? इंडिया से, इराक से, कूफा से नहीं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोहम्मद की बेटी, अली की बीवी, हसन की मां, हुसैन की मां, सादात की नस्ल, अली की बीवी फातिमा की औलाद से चली। जाओ दुनिया के सारे गद्दी नशीन, सजारे, सज्जादा नशीन, सबको जमा करो। अली नकी तकी, जैदी नकवी, काज़मी, मशहदी, सबको जमा करके पूछो जहां से नस्ल चली थी वहां तो किसी सैयद का कोई आस्ताना, मदीने में कोई मकबरा, कोई गद्दी नशीर, कोई सज्जादा नशीर, कोई छोटी सरकार, कोई बड़ी सरकार, और जहां हेडक्वार्टर है सैयदों का, GHQ है, जहां फातिमा की कब्र है, जहां अली की औलाद मौजूद है, उसके घर मदीने में ना कोई आस्ताना है, ना कोई पीर खाना है, ना कोई मजावर खाना है। ये सारे सैयद नस्ल आए तो बर्रे सगीर में कब्र मासूम शाह बुखारी कब कहा ख्वाब आया था, रात को सोया, ख्वाब आया मैं यहां दफन पर, मेरे फैज से दुनिया महरूम हो रही है। ये सुबह उठा, इसने उठ के कब्र बनाई, चादर चढ़ाई, हाय उर्स लगाया, रानी वो क्या है ईरानी लक्की सर्कस वो बुलाई, जानवरों को नचाया, लड़कियों के नीम बरहना लिबास पहनाया। कौन है? सैयद शाह साहब के फैज से। यही फैज है, यही फैज है। और कब्रें तुम्हारी, मकबरे तुम्हारे, भंग के घोटे तुम्हारे, चर्च के मेले तुम्हारे, जिना तुम्हारे मकबरों पर, औरत और मर्दों के इख्तिलाफ तुम्हारे मकबरों पर। आओ जहां से सैयद चले, मेरे मोहम्मद की कब्र, मैं तुम्हारी सारी कब्रों को उठाकर उस कब्र पर कुर्बान कर दूं। रब्बे मोहम्मद की कसम, हक अदा होता। आया एक वहाबी पाकिस्तान के अंदर, सुन लो, आया जुल्फकार अली भुट्टो का तोती बोलता था, जो ये कहा करता था अगर मैं किसी खंबे को भी कह दूं पीपल पार्टी का खंबा है, MNA बनेगा, ये कौम उसको वोट देकर MNA बना देगी। इतना उरूज, वक्त का फिरौन। आया एक वहाबी, उसे बैठाकर मोहम्मद अली जिना उसकी कब्र पर ले गए। कहां है उसकी कब्र? कराची, जिसने ये पाकिस्तान का बनाया था। ले गए, फौजियों ने सलूट मारे। फौजी सलूट किसको मारते हैं? सुबह शाम मरे हुए को। बाबा मोहम्मद अली जिना मरे हुए को सुबह भी बंदूकों की सलामी, शाम को भी। इस वहाबी को कहा ये चादर, उसने कहा क्या है? कहा ये चादर है, इसकी कब्र पर बिछा दो, उड़ा दो। क्यों? नंगा है बेचारा, शर्म आती है उसको। कहा इसको, ये कौन है? कहा ये हमारा बाबा है, इसने पाकिस्तान बनाया था और कहा था जहां कहीं काम ना हो तो मेरी तस्वीर दे देना। देते हो कि नहीं देते? पुलिस पकड़े तो मोहम्मद अली जिना, नौकरी ना लगे तो मोहम्मद अली जिना, 1000 का दो या 5000 का दो। उसने पाकिस्तान जो बनाया था, उन्होंने कहा मैं हाजिर हूं मौत तक, जब तक फंसे रहोगे इस पाकिस्तान में, यही होता रहे। उसने मसलक अल हदीस बयान किया। तो
तौहीद बयान की। कहा ले जाओ ये चादर, ये तुम्हारा बाप है। अगर चादर ही चढ़ानी अल्लाह की शरीयत में होती, मैं सोने की चादर बनाकर आमना की लाल की कब्र के ऊपर बिछा देता। मैं वहाबी का बेटा हूं, मैंने वहाबी मां का दूध पिए, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं नबी की शरीयत को फैलाने वाला हूं। अगर चादर चढ़ाना शराब होता, शरीयत होती, दीन होता, कायनात की सबसे अदीम कब्र मेरे मोहम्मद की कब्र है, मैं उस पर चादर सोने की चढ़ा देता। लोगों, तुम यहां चादरें चढ़ाते हो। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, चादर चढ़ाते किस पर? मार्बल पर। बाबा किधर है? 200 फुट नीचे। बाबा किधर है? बोलो। किसी का 500 फुट नीचे, और कहीं बाबा, हाय कहीं बाबा है ही नहीं। वो एक मलंग सा आदमी है, रहमत अली उसका नाम है, रहमत अली। छोटी छोटी इसकी दाढ़ी है। कहता मैं एक और बूटा ला ले, कब्र पर खड़ा हो जाता है। अभी पिछले दिनों हुजरा शाह मुकीम के अंदर एक मकबरा है, हिफाजतें हो रही है, टहनियां नहीं तोड़नी। क्यों? बाबा नाग बनकर डस लेता है। बाबा है कि नागशाह है। आपके गुजरांवाला में मैं एक रोड पर जा रहा था, बाईपास जब पुराना था, ये पुल नहीं था, वहां एक इलाके में मस्जिद बन रही थी, मैंने वो देखने जाना था। वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, पीर सैयद बदमाश शाह। और शहर तेरा, पीर भी तेरा, बोर्ड भी तेरा। जिस सैयद का नाम ही बदमाश हो, उस मकबरे पर इज्जतें बचा नहीं करती, लुटा करती। और हमारे नबी के दरबार में आई, आपने चादर लेकर उसके सर के ऊपर डाली और पूछा, हातिम की बहन बता यहां रहना चाहती है या अपने भाई के पास जाना चाहती है? कहा अल्लाह के नबी, भाई के पास जाना चाहती हूं, हातिम के पास। 4 सहाबा को कहा जाओ इसको इसके मुल्क में पहुंचा कर आओ। दिन आया, रातें आई, खेमा अलग लगाकर सुला देते, दूर जाकर ये चौकीदार सो जाते। अपने सरहद पर पहुंची, भाई को जासूसों ने इतला दी। उसने देखा अकेली औरत 4 मर्दों के साथ, गैरत जाग उठी। कहा बतला, तूने इनको कैसा पाया? अब मेरी ये सरहद के अंदर है। कहा क्या पूछता है? मैंने वो हया तेरे अंदर आंखों में ना देखी जो मैंने मोहम्मद के सहाबा में देखी। हम तो वो है, तेरे दरबारों पर जब पीर तेरे घर में आए तो असली पीर, जब बीवी और बेटी को भगा कर ले जाए फिर नहीं, नकली नहीं, जाली पीर। फिर खबरें अखबार में जाली पीर। क्यों? वो जिस लिए आया था वो तो काम कर गया, तूने ही बुलाया था। सैयद से क्या पर्दा? अल्लाह और उस्ताद और सैयद से क्या पर्दा? तुमने इनको उठाकर रब का शरीक बना दिया है। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद। जानता है माद? कहा नहीं जानता। कहा फिर जान ले, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया। जान ले, फिर इबादत उसकी होगी। व हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। हाय हाय, अगर ये सजदा रब को करे, सुन लो। और मैं कभी कभी कह दिया करता हूं, वहाबियो तुम्हें तुम्हारा मसलक मुबारक, उनको अपनी कब्रें मुबारक,
तुम वो दुनिया पर खुश नसीब हो जिसके बारे में आमना के लाल ने कहा वहक्कुल इबाद अलल्लाह। फिर इन बंदों का, और मुझे कहने दीजिए यज़दानी, इन वहाबियों का फिर रब पर क्या हक है? हाय, कोई ये ना कहे वहाबी किसका तर्जमा किया, इसलिए तर्जमा किया है कि ये कब्रों के इनकारी। वहाबी कौन है? कब्रों के, मनकों के, दुलदलों के, छल्लों के, इन पीरों के, इन फकीरों के। इसलिए तर्जमा कर रहा हूं। कहा फिर जान ले महाब, रब पर इस वहाबी का हक है, इस सुन्नी का हक है, इस तौहीद परस्त का हक है। अल्लाह युअद्दिबा मन ला युशरिकु बिह। अल्लाह उसको दोज़ख की झलक भी ना दिखाए, अज़ाब में ना डाले जो रब के साथ किसी को शरीक करता। अब फैसला तेरे हाथ में है, फैसला तू कर ले। सुबह उठकर बरी 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 कर दे मेरी किस्मत खरी, कर दे मेरी किस्मत खरी। हाय हाय। बात को क्लोज करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह? कहते हैं झूठ बोलना, हराम खाना, फिरकावादी फैलाना, मस्जिदों पे हमले करना, कत्ल करना, है कि नहीं गुनाह? हैं। लेकिन कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम क्या फरमाते हैं? सवाल साइल का है। कहा अल्लाह के नबी अकबरुल कबायर, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। तू अल्लाह का शरीक बनाए और हालांकि पैदा उस अकेले रब ने किया। किसने पैदा किया? नहीं, पीरा दिता। हाय, बच्चे का नाम पीर दिता नहीं, पीरा। एक दो त्राए चार पांच, कितने पीर? पीरा। तर्जुमा उसने कर, सब ने मिलकर बनाया क्या है? डोले शाह की चुई। बनाया क्या? सड़कें तुम्हारी, गाड़ियां तुम्हारी, इशारे तुम्हारे। वहां छोटे से सर वाले, सबज चोगे वाले हर एक से मांगते। क्यों? इनको पीरों ने बनाया डोले शाह की चुई। सर इतना सा, अकल खत्म, पागल। और इन वहाबियों को किसने बनाया है? किसी बच्चे से पूछ, इस छोटे से पूछ। इससे छोटा भी कोई है तालिब इल्म आपका? वो बैठा हुआ एक बच्चा, उससे पूछ तू कौन है? वो सीना तान कर कहेगा मैं अहले हदीस हूं, मैं वहाबी हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं अहले हदीस हूं। मैं इन मरे हुए को नहीं मानता, मैं मानता उसको हूं जो हमेशा जिंदा। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हई अल कय्यूम। जिनको तू मानता है वो वो है ना आपके गुजरांवाले में कुछ चर्स वर्स पीने वाले, वो एक कदम आगे रखते हैं, दो आप उसे कहते हैं जहाज। वो फिर इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। आए हाय, वो सारे जहाज कहां होते हैं? उर्स पर। उर्स। जब ये वीडियो नहीं थी ना, सोशल मीडिया, तो मैं दरबार पे चला जाता। दरबार एक मरतबा यहां से गुजरा, यहां मुझे वो एक चीमा चीमा फोत हुआ था। गुस्ताखे रसूल को उसने छुरी छुरी मारी थी बाहर। आमिर चीमा, उसका बोल्ड नजर आया, रसूल नगर चीमा। मैंने गाड़ी वहीं मोड़ी। चलो मैंने कहा दर्स बाद में देंगे, यज़दानी थोड़ा इंतजार कर लेगा। सुभान अल्लाह कह के टाइम गुजारा कर लेते। ये मौलवी बड़े सियाने, ये पंजाबी मौलवी जो होंगे ना बड़े, 10 बारी सुभान अल्लाह कहो तो 5 मिनट पूरे हो गए। बस हर 2 मिनट बाद 2-4 बारी कराओ तो घंटा पूरा। आके दो फीस तो जाइए घर।
सुनाया केड़ा सुभान अल्लाह। जब भी तो वो कहते हैं जहन्नम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा चलो, हमने गाड़ी मोड़ी, लिखा हुआ शमूल अलैहिस्सलाम, शमूल अलैहिस्सलाम। मैंने वहां गाड़ी रोक के देखा, वहां से लेकर यहाँ मेज तक एक लंबी कब्र। मैं कहा आओ, एक बड़ा पीर नजर आ गया, तो ईद में काम आएगा। गाड़ी रोकी, रुमाल या शिमाग नहीं था, टोपी पहनी हुई। उन्हें गाड़ी देखी, बंदे देखे, उसने कहा आज तक कोई बड़ी पार्टी आ गई। नजराना, हाय कितने बेवकूफ है ये मुशरिक। पीरों को देते क्या है? पैसे, और कहते हैं मेरी दुकान पीर ने चलाई। सारे नजराने किसको देते हैं? बोलो तो सही, सारे नजराने किसको देते हैं? पीर कोई कमाता है? सारा दिन बैठ के इनकी जेबों को खाली कर, और ये शाम को कहते हैं वाह जी वाह, 2 दुकानें हो गई हैं, पीर साहब चलाई। कमाल नहीं? मैंने कहा बाबा, उसने कहा आओ। मैंने कहा किसकी कब्र है? इतना बड़ा पीर। कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा यहाँ आया था और फौत हो गया, तो उसकी कब्र। आओ, कौन तारीख निकाले, कौन आदम अलैहिस्सलाम को ढूंढे, किधर जाए? करता उसने कहा जो मांगो, जो मांगो। ओए लोगो, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क व हुवा खलक़क। हाय, हालांकि पैदा बात यही चल रही थी। इन खूबसूरत बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को किसने पैदा किया? और डोले शाह की चोई किसने बनाई? ना इन्ह पीरा दिता, पीर बख्श फलाने। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। दुआ करो अल्लाह हमें तौहीद की समझ अता फरमाए, हमें खालिस तौहीद का अकीदा नसीब फरमाए। अल्लाह मौत दे तो तौहीद पर, उठें तो तौहीद पर, फौत हो तो तौहीद वालों के साथ, दफन हो तो तौहीद वालों के साथ। अल्लाह इस मदरसे को आबाद रख, आबाद करने वालों को आबाद रख, चलाने वालों को आबाद रख, चलाने वालों की नस्लों को आबाद फरमा। जिस बेटे ने कुरान हिफ्ज किया और जो बाकी कर रहे हैं, अल्लाह सबको पक्का हाफिज बना, रमजानी हाफिज ना बना, आलिम बना, बाअमल बना, तौहीद के फहम वाला बना, मस्जिद मदरसा चलाने वाला बना। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान लोगों की परेशानियां दूर फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। जो असातिज़ा अहले तौहीद फौत हो चुके हैं वालिदैन, उनकी कब्रों को